कर्नाटका में मरकज़ी वज़रा की जानिब से रियासत गिर जन आशीर्वाद रैलियाँ चल रही हैं और इस दौरान जबकि कोरोना वायरस की वबा चली है, देखा यह जा रहा है कि कोविड के गाइडलाइंस की पामाली की जा रही है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं कर्नाटका कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद। बताइए सर, कैसे देखते हैं ये जन आशीर्वाद रैली को, चूँकि रियासत में कांग्रेस अपोजिशन में है? हमारे समझ में नहीं आ रहा ये जन आशीर्वाद रैली क्या है। चारों जो है नए मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के हैं, उसके बावजूद आज जीएसटी के पैसे आए नहीं है, फ्लड्स के पैसे नहीं आए। लोग आज इतने परेशान हैं, नाराज़ हैं इस गवर्नमेंट से, और ख़ासतौर कोरोना में जो टोटल फेल्यूर हो चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आज लोग इतने तंग आ चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि जन आशीर्वाद है क्या है। आज थर्ड वेव जो आने वाला है उनको चौंकाना रह चाहिए था। इनको परमिशन दिया किसने? आज जो कर्नाटका को जो मिलना है वो पहले लेके आना चाहिए। आज 25 जो एमपीज़ हैं यहाँ तो बहुत लंबे लंबे बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर के सामने तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। सर, ये जन आशीर्वाद रैली के दौरान हवा में फायरिंग की गई और रियासत में मुख्तलिफ़ मकामात पर हम देख रहे हैं कि नफ़रत अंगेज़ बयानात, इश्तियाल अंगेज़ व कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और हुकूमत की एजेंसियों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं नज़र आ रही। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहते हैं? ये गवर्नमेंट ही कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट है। जो बनी गवर्नमेंट ऑपरेशन लोटस के माध्यम से बनी, हमारे एमएलएस को ख़रीद फरोश करके इन्होंने हुकूमत बनाई। आज इनका जानबूझ के चाहते हैं कि कम्युनल फोर्सेस को जो बढ़ावा मिले। आज सेकुलरिज्म के लिए जो हर गवर्नमेंट काम करनी चाहिए, आज कम्युनल फोर्सेस को एनकरेज कर रही है इस गवर्नमेंट। गुलबर्गा में इनकी यादगिरी में कोई रैली हुई थी, इनके एक एक्स मिनिस्टर हवा में गोली चलाता है, उन पर कोई केस नहीं होते, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये क्या करना चाहते हैं? इनके होम मिनिस्टर बोलते हैं कि बड़े तरीके से बात कर रहे हैं, जिसको उनको बड़े सीरियस लेना चाहिए था, अरेस्ट करना चाहिए था, केस फाइल करना चाहिए था, क्योंकि कंट्री मेड गन से तो कंट्री मेड गन आया कहाँ से? तो होम मिनिस्टर को बिल्कुल इस पर चौकन्ना होना चाहिए कि इस तरह का कल्चर हमारे कर्नाटका में नहीं है कभी भी। ये कल्चर दूसरे स्टेट में, बिहार यूपी में रहता है। अगर इस तरह के नौजवान देखेंगे, इस तरह के जो हरकत ये लोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्टेट के लिए अच्छा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अच्छा नहीं है। सर, आम लोगों पर जो है अगर मास्क ना पहना जाए, ठीक से ना पहना जाए, तो उन पर जो है सख्ती से पेनल्टी ली जा रही है। जबकि ये सियासी लीडरान की रैलियां हो रही हैं और वहाँ पर पामाली देखी जा रही है कोविड के गाइडलाइंस की। ऐसे में जो महकमा पुलिस है उनकी जानिब से कहीं ना कहीं कोताही हो रही है कि आवाम के लिए क़वानीन कुछ और हैं और सियासी लीडरान के लिए कुछ और हैं। और आपने भी बताया कि कांग्रेस वर्कर्स पर भी केसेस दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल। जब हमारा एक प्रोग्राम राजीव गांधी के जो फाउंडर प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोग्राम था, देवजस का बर्थडे था, हमने अंबेडकर भवन के लिए हमने परमिशन मांगा, तो परमिशन हमने चीफ सेक्रेटरी मना कर दिया है एक हॉल के अंदर फंक्शन करने के लिए। और हज़ारों लोग लेके जो है आज घूम रहे हैं जन आशीर्वाद के नाम से। तीसरे जो है जो कोरोना की थर्ड वेव आने वाला है, तो बिल्कुल ये समझ नहीं सकते हैं। इनके जो मिनिस्टर्स, इनके एमएलएस बिल्कुल रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, कोरोना रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो इस जन आशीर्वाद जो है, लोग नफ़रत की नज़र से इस जन आशीर्वाद को देख रहे हैं। आज वबा की जो है कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है, तो इनकी हुकूमत जो है बिल्कुल अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करनी चाहिए, ज़्यादा लोगों को मिलना नहीं चाहिए ताकि वो कोरोना ना बढ़े। लेकिन सरकार को जो दिमाग है ना दिल है, ये तो सिर्फ सियासत सोचते हैं, पावर सोचते हैं, चेयर सोचते हैं। सर, अब जो है जन आशीर्वाद रैलियाँ चल रही हैं रियासत भर में और वो कोविड की गाइडलाइंस की पामालियाँ भी देखी जा रही हैं। तो इस सिलसिले में क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा कांग्रेस की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से? मैं अपील करना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब को कि बिल्कुल जो है ये स्टॉप करनी चाहिए जन आशीर्वाद, ताकि ये कोरोना का थर्ड वेव ऑलरेडी डॉक्टर्स बोल चुके हैं कि इसको रोकना चाहिए। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट जो है डायरेक्शन दे, और इनको अगर ये आगे बढ़ते हैं तो कोरोना के इन पे केस बुक करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे केपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद से। उनका कहना है कि बीजेपी की जानिब से
जो जनाशीर्वाद रैलियां निकाली जा रही हैं, ये जनाशीर्वाद नहीं बल्कि जन विरोधी हैं और इन्हें फौरी तौर पर रोका जाए। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।